हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है। दोस्तों अभी तक भैया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी समझी, बड़े ही इंटरेस्टिंग फनी एग्जांपल्स के साथ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये एक मुद्दा जो है इसको भी समझ लेते हैं जिसका नाम है क्लाउड इकोसिस्टम। यार देखो बात बड़ी सिंपल सी है। क्लाउड इस शब्द का पता है अपने को मीनिंग, बराबर है, अलग अलग मीनिंग अपने को पता है। उसके बाद यहां पे इकोसिस्टम, ये जो टर्म है इट इज नॉट न्यू टू अस, बराबर। इसके बारे में आपने सुना है यार, अपने को आइडिया है, बचपन से इकोसिस्टम के बारे में अपन बात करते आए हैं। ये क्या होता है बेसिक, उसका जो मीनिंग है अपने को पता है। बट ऑल टुगेदर क्लाउड इकोसिस्टम क्या बनता है, क्या होता है, तो एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं क्लाउड इकोसिस्टम आखिर है तो क्या है। तो बड़ा सिंपल मामला यार, देखो ये जो क्लाउड इकोसिस्टम है उसको आप कैसे देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज लाइक अ कंप्लीट एनवायरमेंट सिस्टम जिसके अंदर आपको ना बहुत सारे अलग अलग ढेर सारे जो है कंपोनेंट्स या फिर जो एंटिटीज हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब ये जो कंपोनेंट्स या एंटिटीज हैं ये इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स या एंटिटीज रहती है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो एंटिटीज हैं वो आपको यहां पे इस इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिल जाएंगे और वो एक साथ मिलकर काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल, बराबर। एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि भैया जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो गोल क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एम क्या है जिसके लिए भैया ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एंटिटीज इस इकोसिस्टम में मिलके काम कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा मामला यार, क्लाउड सर्विसेज जो अभी तक अपन इतने देखते आए हैं, इतने सारे सर्विसेज, तो वो जो क्लाउड सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवाना, बराबर है, उनको एक तरीके से अनेबल सपोर्ट करना। तो वो काम को अचीव करने के लिए, इस गोल को एक तरीके से अचीव करने के लिए यहां पे हमारे सारे जो कंपोनेंट्स एंटिटीज हैं वो इस इकोसिस्टम में लगे पड़े करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, वर्किंग टुगेदर करे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं कंपोनेंट्स या एंटिटीज की मैं यहां पे बात कर रहा था ना, इन टर्म्स ऑफ दिस इकोसिस्टम हम उनको एक टर्म देते हैं, उनको एक नाम से बुलाते हैं। अब वो नाम क्या है, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टर्स। व्हाट वी कॉल देम, वी सिंपली कॉल देम एज एक्टर्स। अब इसमें भैया देखो यार, एक्टर्स ना आपके कुछ चुनिंदा काम यहां पे करने वाला है। जैसे कुछ एक्टर्स आपके ऐसे हो सकते हैं जो कि क्या करेंगे ना, कंज्यूम करने का काम करेंगे, बराबर है। मतलब क्लाउड सर्विस है आपकी तो उसको कंज्यूम करने का काम करने वाले कुछ एक्टर होंगे। ओके, एंड ऑब्वियस ही बात है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इसका मतलब कोई प्रोवाइडर भी होगा। तो कुछ एक्टर्स जो है वो एज अ प्रोवाइडर की तरह भी यहां पे काम कर सकते हैं। अब यहां पे जो हमारे क्लाउड इकोसिस्टम एक्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में भैया बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं वो है यहां पे क्लाउड सर्विस यूजर। क्या है? क्लाउड सर्विस यूजर, जो कि आपका एक सिंपल यार इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, बराबर है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो यहां पे मैं एक और जो है क्लाउड सर्विस यूजर आपका एक एंटरप्राइज भी हो सकता है। ओके, सो दीज ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल इन दिस, जहां पे इनका काम क्या है, कंज्यूम करना। क्या कंज्यूम करना? जो आपकी क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय द प्रोवाइडर, उनको कंज्यूम करने का काम जो है ये आपके जो मौजूदा क्लाउड सर्विस यूजर्स हैं वो ये करते हैं, जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, एंटरप्राइज हो सकते हैं। इस तरीके से भैया ये काम यहां पे चल रहा है। ओके, सो दीज आर बेसिकली योर कंज्यूमर्स, यूजर्स, एंड यूजर्स, बराबर है। अब इसमें एक और कमाल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे दोस्तों अपन बात जो कर रहे थे CSU, यानी कि अपना जो क्लाउड सर्विस यूजर्स हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरमीडिएट यूजर्स। मतलब आपको यहां पे इंटरमीडिएट यूजर्स भी देखने को मिलेंगे। भैया देखो यार, जैसा नाम है वैसा ही काम है, इंटरमीडिएट मतलब एक तरफ तो एक्सट्रीम एंड पे आपका प्रोवाइडर होगा और दूसरे एंड पे आपके कंज्यूमर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, जो भी अपने कहना है कह लो। ठीक है, अब यहां पे बीच में मिडल मैन होगा जिसे अपन इंटरमीडिएट यूजर बोलते हैं। अब ये जो मिडल मैन है, ये जो इंटरमीडिएट यूजर, ये क्या करता है, ये प्रोवाइडर से क्लाउड सर्विस लेता है, सही बात है, और वो क्लाउड सर्विस फिर आगे आपके एंड यूजर्स को देता है, जो कि हो सकते हैं ये रिस्पेक्टिव जो मैंने यहां पे मेंशन करके रखे हैं। सो ऐसा भी सिचुएशन, ऐसे भी सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं और दूसरा जो एक्टर है, ओके, ऑब्वियस ही बात है, अभी तक अपन ने उसको बहुत बार मेंशन कर दिया है, अभी तक आपने गेस भी कर लिया होगा कि वो एक्टर कौन सा है। ऑब्वियस ही बात है भैया, प्रोवाइडर। तो अगला एक्टर जो भैया अपने सीन में आने वाला है उसका नाम है CSP, नॉट यू, बराबर। क्यों? बिकॉज यहां तो यू से यूजर था, यहां तो पी से
प्रोवाइडर है। तो यहां पे क्या आएगा आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब यहां पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसा नाम है भैया वैसा ही काम है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोवाइडर कौन हो सकते हैं, ये आपके यार बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज की जिसको जरूरत है हम उनको प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए यहां पे उपस्थित हैं, तैयार हैं। That is how they are trying to tell us and that is what their role is। ये उनका रोल है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका रोल क्या है, CSU का रोल क्या है, कंज्यूम करना। इनका रोल क्या है, प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे भैया कौन कौन सी चीजें, यार देखो सिंपल सी चीजें जो सर्विस जो आप प्रोवाइड यहाँ पे देख सकते हो, जिनके बारे में अपने को पता है, अपन बहुत सारी बातें यहाँ पे कर चुके हैं। जैसे कि यार देखो SaaS, देन आस, देन पास, बराबर है, कुछ इस तरीके से बहुत सारे और कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहां पे आपका ये जो CSP है वो प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज व्हाट द सेकंड कंपोनेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज प्रोवाइडर। सिंपल सी बात है। एक और चीज होती है भैया, एक और तीसरी और अंतिम यहां पे कैटेगरी या फिर जो एक्टर है उसकी अपन यहां पे बात करने वाले हैं। वो क्या है, वो है CSN। अब आप सोचोगे एन से क्या हो सकता है, ओके ये एन से क्या हो सकता है। यहां तक तो मामला समझ में आता है, CS मतलब क्लाउड सर्विस, लेकिन ये एन क्या हो सकता है। तीसरे एक्टर का जो यहां पे नाम निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से है, क्लाउड सर्विस पार्टनर्स। अभी आप बोलोगे भैया एन लगा के पी वाली टर्म बोल रहा है तू, अब क्या किया जाए भैया, यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ इसी तरीके से बुलाया जाता है, CSN नाम से। अब यहाँ पे अगर अपन CSP ले लेते तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता शायद, बराबर है, क्योंकि फिर पता नहीं चलता भैया यहाँ पे प्रोवाइडर कौन है, पार्टनर कौन है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे नाम तो समझ लिया है, उससे ज्यादा जरूरी उनका काम है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्टर्स का क्या रोल है। तो बड़ा सिंपल सा रोल है, क्या कर रहे हैं, देखो यार जैसा नाम है पार्टनर्स, वैसे कुछ काम भी है, सपोर्ट कर रहे हैं। किस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा इसका भी आंसर है, सपोर्ट कर रहे हैं इन द बिल्डिंग ऑफ द सर्विसेज, इन द बिल्डिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब कुछ सर्विसेज है उनको बिल्ड करने में सपोर्ट देने की कोशिश यहां पे हमारे जो क्लाउड सर्विस पार्टनर्स है वो कर रहे हैं। अब कौन सी सर्विसेज, ये अगला सवाल निकल के आता है, कौन सी सर्विसेज भैया जिनको वो बिल्ड करने में सपोर्ट दे रहे हैं। ऑब्वियसली यार जो सर्विसेज यहां पे ऑफर की जा रही है बाई और रिस्पेक्टिव CSP, यानी कि आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं सर्विसेज, उनको बिल्ड करने में सपोर्ट देने की कोशिश यहां पे जो आपके पार्टनर्स हैं वो कर रहे हैं। अब यहां पे भैया जो आपके पार्टनर्स हैं वो यार देखो कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। यहां पे कुछ अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, जैसे कि यार यहां पे कुछ ना कंटेंट प्रोवाइडर हो सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, एक तरीके से इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स यहां पे हो सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपर हो सकते हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर हो सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ देम जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो दोस्तों क्लाउड इकोसिस्टम से जुड़ी हुई तमाम बातें मैंने आप तक पहुंचा दी है, डिलीवर कर दी इस वीडियो के थ्रू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी, बहुत जरूरी, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।